कभी सोचा है अगर सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग वो होते जो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन असलियत जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। आज हम ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस के उस जाल को खोलेंगे जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। और हाँ, बीच बीच में कुछ हंसी मजाक भी होगा, वरना स्ट्रेस पर वीडियो देखकर भी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर की नज़र से देखें तो ओवरथिंकिंग मतलब ब्रेन का ओवर यूज। स्ट्रेस में आपके दिमाग से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। शॉर्ट टर्म में ये मदद करता है, लेकिन जब लगातार कॉर्टिसोल बना रहे तो आपकी नींद, डाइजेशन, इम्यूनिटी सब खराब हो जाते हैं। यानी सोच सोच कर इंसान लिटरली बीमार हो सकता है। दिमाग एक मोबाइल बैटरी की तरह है। अगर 50 ऐप बैकग्राउंड में चलती रहेंगी तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। एडवोकेट बनकर देखें तो ओवरथिंकिंग एक फालतू केस की तरह है। कोर्ट में एक ही केस बार बार चलता रहे, तारीख पर तारीख मिलती रहे और फैसला कभी ना आए। ओवरथिंकिंग भी वही करता है। दिमाग तारीख पर तारीख देता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं। अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? पहला, कंट्रोल करने की आदत। हमें लगता है हर सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, फियर ऑफ फ्यूचर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, एटसेट्रा। तीसरा, पास्ट रिग्रेट्स। काश मैंने तब ऐसा किया होता, काश मैंने तब ऐसा ना किया होता, एटसेट्रा। यानी हम प्रेजेंट में जीना भूल गए हैं। हम ऐसे हैं जैसे कोई मोबाइल यूजर जिसके पास आज का रिचार्ज है, लेकिन वो कल के रिचार्ज की टेंशन में आज के रिचार्ज को भी वेस्ट कर रहा है। फिलॉसफी कहती है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। ओशो भी कहते हैं, दिमाग सोचने के लिए है लेकिन लाइफ जीने के लिए है। तुम्हारा माइंड ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। ट्रैफिक को कंट्रोल करो लेकिन सिग्नल की पूजा मत करो। ओवरथिंकिंग की हालत कुछ ऐसी है जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देखकर शर्लॉक होम्स बन जाना। उसने 10:30 बजे ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई क्यों नहीं किया? स्ट्रेस वहीं से शुरू होता है। मतलब छोटा सा थॉट भी इतना बड़ा बन जाता है कि दिमाग फुल बॉलीवुड ड्रामा बना देता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ 5 पावरफुल सॉल्यूशन हैं। पहला, राइट एंड वन। अपने थॉट्स लिखो और पेपर को फाड़ दो या जला दो। सिंबॉलिकली दिमाग हल्का होगा। दूसरा, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड रोक कर रखो, 8 सेकंड छोड़ो। स्ट्रेस तुरंत कम होगा। तीसरा, एक्शन एंड इमेजिनेशन। सोचना छोड़ो, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो और छोटे डिसीजंस लो। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग का फ्यूल है जो कि उसमें आग लगाने का काम करता है। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहो, दिमाग खुद ब खुद रिबूट हो जाएगा। पांचवा, लाफ थेरेपी। जोक्स, स्टैंड अप या बस मिरर में खुद को देखकर हंसना। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। इन 5 सॉल्यूशंस के अलावा मेरा भी एक फेवरेट सॉल्यूशन है और वो है जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग बादलों की तरह है, कभी घने कभी हल्के, लेकिन असली आसमान हमेशा साफ है और वो आसमान आप हैं। याद रखिए, आप थॉट्स नहीं, आप सोचने वाले से भी बड़े हो। तो दोस्तों, अगली बार जब दिमाग में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा का शोर उठे, बस मुस्कुराकर कहो, जाने दो, मैं आसमान हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वोकेट्स को, जहां हम लाते हैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ एक मज़ेदार अंदाज में। थैंक यू।